किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखला कि ये कभी हमारे काम में आ जाएगा, ये कभी अवसर आने पर हमारा सहयोग करेगा। धिक्कार है ऐसी दास्ता को जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लेकर किसी और की तरफ देखना पड़े। ये आंखें फूट जाएं जो किसी और की तरफ देखे, ये कान फूट जाए जो किसी और की बात पर विश्वास करके सुने उसे। नहीं, हमें प्रिया प्रीतम की बात, प्रभु की, हरि गुरु की बात पर। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है, तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, त्यागी होता है, तत्व चिंतन परायण होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। बहुत बड़ी सामर्थ्य है भरोसे में। अगर एक कुत्ता इसी गेट पे बैठे कभी ना जाए तो आप देख लो, पत्तल में परोस कर उसे भोजन देना पड़ेगा आपको। कहीं जाए ना किसी और के दरवाजे, 2-4 दिन भले उसको थोड़ा भूख सहनी पड़े, लेकिन दरवाजे से नहीं जाएगा तो आपको आपका जो भाव है वो पीड़ित करके सुबह शाम वहां पत्तल में रोटी दाल रखवा देगा। तुम्हें ऐसा मजबूत तैयार होना कि किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा तुम्हारे कदम न रोक पावे, असफलता भी तुम्हारे कदम न रोक पावे। ऐ साधक, ऐ उपासक, ऐ मनुष्य देह में विराजमान भगवदन, कोई असफलता तुम्हारे कदम न रोक पावे। जिस सभा में भगवान की निंदा और भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने की। पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लगती है? स्त्री के संग। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता है। क्यों? इसने अपनी पूरी एनर्जी पानी में बहा दी। फिर बचा क्या? चुसा हुआ आम। एक थप्पड़ कोई मार दे तो आप गिर जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखो। ब्रह्मचर्य हमसे सबसे बड़ी हानि होती है, वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर, घुटने, इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए भी पूरा है। संत किसको बनना है? शरीर का संत तो कोई भी बन सकता है, अभी 5 मिनट में संत बना दे, लेकिन मन को संत जिसने बना लिया, चेला तो लाखों बनाए जा सकते हैं, लेकिन मन को जिसने चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। मन को जिसने अपने अधीन कर लिया वही सच्चा खिलाड़ी। नहीं तो वो गिराता रहता है मन, फिर वो सब नाटक चलता रहता है। बुद्धि की अटकल से विषयों पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, और श्री कृष्ण कृपा से किसी की सामर्थ्य नहीं की परास्त कर दे। विश्वास कर लेना, जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो। आज भी तुम्हारा हर मैसेज डिलीट हो रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, और जब वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है, सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता। ये भोगने की चीज है, ये सुख लेने की चीज है, सच्ची मान लेना। श्री कृष्ण कृपा, सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे
बमन को तुम्हें कहा जाए हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब मलवत बमनवत विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है, जो श्री कृष्ण चरणों का विश्वास मान लो, विश्वास मान लो। अरे सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते मेरे भाई, याद रखना इस बात को। आप यहाँ ही तो मार खा रहे हो। सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते। सनी लियोन भी सुंदर है, जाओ चरण स्पर्श कर लो उसे। और भी देशद्रोही गद्दार जो गौमांस खाते हैं अभिनेता नेता, वो भी सुंदर है। उनकी पूजा करोगे क्या? ऐसे संत हैं बलात्कार करते बच्चियों के साथ, गंदे काम कर रहे, गंदी चीज का प्रचार कर रहे, सनातन का तो उनको काखा गा भी नहीं आता, और गद्दियों पर बैठे और ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे। और रही पैसा की बात, पेशियाओं के पास बहुत है, उनके जाएगा, उनके चरण स्पर्श करो, लेकिन चरित्र नहीं मिलेगा। चरित्र बाजारों में नहीं बिकता, चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, देव दिव्यता आ जाती है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त नहीं हो। अब लाख बार कहा जाता है सतोगुण भोजन करो, सात्विक भोजन करो। बाजार का ये अमुक चीज आनी चाहिए। कितने ऐसे बाजार की पैकिंग की चीजें निकलते हैं जिसमें कीड़ा रेंगते हुए चलते हैं। आप पता नहीं कौन सी बुद्धि लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रोटी बना करके नहीं खाएंगे, बाजार का ना, ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन नहीं हो जाओगे, हाँ ऑनलाइन में ही चले जाओगे। बहुत सावधान, खान पान नहीं तो ऑनलाइन में बुद्धि घूमेगी। श्री जी में चित्त लगाने के लिए थोड़ा ऑनलाइन से हटो, थोड़ा सा अपने चित्त को सुधारो। हम कह रहे हैं जबान में अगर सात्विक भोजन केवल जाएगा तो भजन में बहुत रुचि होगी, संयम से रह पाओगे। ये बावरे नहीं थे पुराने संत महात्मा जन की जो सात्विक ब्रजवासियों का अन्य भिक्षान्य सात्विक। ये देखो 10 दिन केवल देखो, शुद्ध दाल रोटी पाओ। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं। 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन। सबसे पहला नियम लीजिए, जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। जो प्यारे जो के अनुराग में अपने चित्त को डुबोए हुए हैं, उनकी बात जब तक आप सुन करके उस मार्ग पर चलोगे नहीं, तब तक क्यों में हो ये बना रहेगा। ये तदेक मनसा नहीं रह सकते। अरे आपको क्या जानना है, हमारी लाडली जो उनका नाम राधा राधा, बस नहीं जानना कुछ हमें, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते हो आप? देखो जो कर सकते हो वो बुरा कर सकते हो, देख लो। वो प्रवचन नहीं है, देख लो। हम जो कह रहे हैं देखो, झांक के देखो। अगर छूट हो जाए तो तुम कहां गिरे हो देख लो, अब भी देख लो। कहां तुम्हारा चिंतन है, तुम्हारे चिंतन की स्थिति क्या है, तुम्हारे हृदय की मांग क्या है, तुम्हारी दृष्टि कहां है, उसे देख लो, अंदर से देख लो। एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता है, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है। और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न।
बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे साधक हो? जहां मन आया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मन आया श्रवणेंद्री से सुन रहे, जो मन आया वाक्येंद्री से। ये क्या है? साधना हो रही है। बहुत सावधान। इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का अवसर हमें दिया है भगवान। इनको स्वतंत्र छोड़ने का, इनको मनमानी आचरण करने का नहीं दिया। साधु होके या भक्त होकर, वैष्णव होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर इंद्रियों को ऐसे मत छोड़ो, बहुत शासन में रखो। पूरा साल मंगल में जाएगा। सुबह हो, गौओं को चारा दो, पक्षियों को दाना दो, 4 लोग मिलकर के अच्छा भोजन बनाओ, 4 लोगों को जाके पवा दो। सर्दी का समय हो गया है, पी लीजिए। पहले तो आप रोइए मत, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन। अजय है, अगर इस अजय को जीतना है तो अजित का आश्रय ले लो, तभी आप अजय हो सकते हो। देखो, जैसे हमारे हृदय में काम वेदना है, तो काम को जब तक आश्रय नहीं होगा तब तक तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ध्यान रखना, काम को अष्ट मैत्रों में से किसी एक मैत्रों का भी आश्रय कर है। आश्रय को समझ रहे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ी देर भूख हमें सताएगी कि शाम को। और अगर उसको है कि 3 किलोमीटर में अमुक घर के पास जाने पर हमें मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ा दे। ऐसे ही काम है। निराश नहीं होना। तुम धर्म से चल रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, तुम्हारा मंगल होना है, इसलिए तुम्हारे पाप बड़ी शीघ्रता पूर्वक नष्ट किए जा रहे हैं। लौकिक असफलता कोई असफलता नहीं है। अगर नाम जप चल रहा है, धर्म से चल रहे हो, तो तुम परम सफलता को प्राप्त हो रहे हो। और नाम जप नहीं, धर्म नहीं है, अधर्म पूर्वक चल रहे हो और तुम्हें लौकिक संपत्ति मिलती है, तो कोई सफलता नहीं है। ये भारी विपत्ति का रूप धारण करेगी और सर्वनाश की लीला हो जाएगी। और धर्म से चल रहे हो तो थोड़ी असफलता दिखाई दे रही है, लेकिन एक दिन ऐसा दीपक की तरह जलोगे, लेकिन जलते रहोगे, प्रकाशित होते रहोगे, कुल परंपरावर आनंदित रहोगे और तुम्हारा जीवन पूर्ण होते होते ऐसी भक्ति महारानी कृपा करेंगी, क्योंकि धर्म से चले हो, नाम जप किया है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का स्पष्ट वर्णन करने में कभी लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिए। और बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है कि घर परिवार के लोग तो कोई ऐसा बता ही नहीं रहे, अध्यापक भी इसकी तरफ नहीं बोले। अगर आप बच्चों की नशा प्रवृत्ति जो बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, तो हमें लगता है विद्या का मतलब क्या रहा। विद्या जो है वो गंभीरता, संयम, विनय ये प्रदान करने वाली होती है। विद्या उद्दंडता। आज का विद्यार्थी अपने माता पिता की अवहेलना करता है, शास्त्र वाक्य की अवहेलना करता है और स्वयं अपनी अवहेलना करता है। अपने जीवन को पतन गर्त में गिरा रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं। एक भूसे में बैठ जाएगी। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत। अभी तो नाम जब शुरू करो तो जलन बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ी है। देखा है, यहाँ देखा है, यहाँ जलन बढ़ी है। लगा है नाम छोड़ दो और जो चाहे करो, पाठ कर लो, पाठ कर लो, कुछ गा लो, नाम छोड़ दो। नहीं, जबरदस्ती चढ़े रहो। दुश्मन अब आ गया है कब्जे में। जब हृदय कहने लगे ना कि हमने देखा है, अपने मन को देखा है, जैसे किसी को पानी में डुबो ना तो सांस लेने के लिए विकल होता है ना, जब इसे भजन में डुबो ना तो ये ऐसे घूम के देखता, कोई तो आ जाए, छुड़वा दे थोड़ी देर के लिए। थोड़ा मन क्या चाहता है ना, कोई आ जाए। अब भले कुछ भगवती की बात हो, लेकिन ये जो एक तार चल रहा है इसे छुड़वा दे। मन ऐसे चाहता है। आप समझ लो, जब ऐसा मन चाहे तो समझ लेना तुम्हारे फांसने में आ गया। वो घबरा रहा है बेचारा, उसको मरना पड़े, तुम और भजन बढ़ाओ। जिसके निकालने में तुमको सुख की अनुभूति हो रही, उसको रोकने में कितनी सुख की अनुभूति होगी। उन्मत्त हो जाओगे।
बहुत जल्दी आपके सारे के सारे करण भगवदाकार होने लगेंगे यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। शरीर स्वस्थ, हल्का, मन प्रसन्न, नींद आदि पर विजय, कितने गुण ही गुण। और ब्रह्मचर्य ही आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द, घबराहट होना, बिना किसी कारण के मन भयभीत हो रहा है, भोजन अपच हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के वीरनाश हो रहा है, बिना किसी प्रक्रिया के। काहे को मृत्यु स्वयं स्वीकार कर रहे हो? ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना। बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। चित्त का अत्यंत चंचल हो जाना, चित्त में बिल्कुल बल न होना, दुर्बल हो जाना, बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। हर कार्य बीच में छोड़ देना, किसी भी कार्य को सांगोपांग न करना। जैसे देखते हो कि कोई अच्छा कर्म करता है और दुख भोग रहा है, और एक बुरा कर्म कर रहा है और सुख भोग रहा है, तो इस समय वो बुरा कर्म करके अपनी खेती बुरी बो रहा है, लेकिन पूर्व में उसकी अच्छाई रही है तो इसलिए वो सुख भोग रहा है। अब ये जो नई खेती का फल आएगा तब उसको पता चलेगा। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर खा के वो खोल दो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? रोग तो आएंगे ही ना, मृत्यु तो आएगी ही ना, तो ये पापाचरण से फायदा क्या होगा? अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप आप देखो, अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना। और आहार आपका सात्विक हो। छोटे छोटे बच्चे, चाय काफी, ये अवस्था है बच्चों की, चाय काफी के 50-60 की अवस्था हो गई, शरीर बहुत, वो ठीक है। ऑफिस में बहुत काम पड़ रहा है, वो थोड़ा ठीक है। अब नए नए बच्चे हैं, चाय काफी और ये व्यसन, आप ब्रह्मचर्य रह पाओगे? वैसे रह जाता है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे विद्या, क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं, ये किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, जो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि न हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। करो अस्त मैथुन और शनि 6.5 चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है, अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो न भूसा होगा न दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है?